श्री आदित्य हृदय स्रोत। अगस्त मुनि श्री राम जी को विजय के लिए आदित्य हृदय स्रोत की स्तुति का मंत्र देते हैं और उन्हें आदित्य हृदय स्रोत बताते हैं। भीषण युद्ध चल रहा है। श्री रामचंद्र जी युद्ध में थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री रामचंद्र जी के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्रोत सुनो। वत्स, इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला है तथा आयु को भी बढ़ाने वाला है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। यह नित्य उदय होने वाले देवता हैं। असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभाकर का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, सुमूधते नमः, देवसुर नमस्कृताय नमः, विश्वस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों के प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोक का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितृ वासु साध्य अश्वनी कुमार मारुदन मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं का नाम आदित्य, अदिति के पुत्र, सविता जगत का उत्थान करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गर्भ स्थितमान प्रकाशमान, स्वर्ण सदर्श भानु प्रकाशक, हिरण्यरेत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि के अंधकार को दूर कर दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिद्विश्व दिशाओं में व्याप्त अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशक्ति 7 घोड़ों वाले, मरीचमान किरणों से सुशोभित, तिम्रो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण का उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर कर अथवा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर दिनकर रवि सबको स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख आनंद के व्यापक, शिशिरनाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग्युज तथा सामवेद के परगामी, घनी वृष्टि के कारण अपम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यो विथो पलवगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, अतापी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूहों को धारण करने वाले, मृत्यु मौत को
प्रकट करने वाले, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतपान सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूपा, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वभौम भद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह तारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में अति तेजस्वी, द्वादश आत्मा, 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से अभिव्यक्त सूर्य देव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरि, उद्यांचल तथा पश्चिमगिरि, अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और ताराओं के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हर रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर पर रूप में आप ब्रह्म, शिव, विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको सुहा देने वाले अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अंधकार और अज्ञान के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक और शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान को हरने वाले हैं और विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों के संहार, सृष्टि और पालन करता है। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुँचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों के अंतर्यामी रूप में स्थिर होकर उनके सो जाने पर जगते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोक में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में पूर्ण सामर्थ्य है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्गों में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में अवश्य विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जहाँ से आए थे वहीं चले गए। धन्यवाद।